हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चन विद प्राची। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डीपीएसपी 36 से 51 आर्टिकल और भाग 4। उसी के आगे हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, यानी भाग 4A और अनुच्छेद 51 क्या में। ठीक है, आज हम इनको पढ़ने वाले हैं और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब है हमारा कि मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, किस किस देश में मूल कर्तव्य हैं, कौन सी समिति के आधार पर लिए। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनेंगे हम आज यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया है। हर लाइन में एक क्वेश्चन है। हमने मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया है? रूस के संविधान से लिया है। ठीक है, हमसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से लोकतांत्रिक देश ऐसे हैं जहाँ पे मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, यानी कि जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। अब कुछ देश ऐसे हैं, कुछ प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे कि अमेरिका है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। मात्र एक जापानी संविधान ऐसा है जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार में मूल कर्तव्य के बराबर महत्व दिया है। ठीक है, ये तो बेसिक बात होगी कि कौन से संविधान में है, कौन से में नहीं है। हमने कहाँ से लिए? रूस से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि कौन सी समिति के आधार पर हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा। तो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी 1976 में। कांग्रेस पार्टी सरकार ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया। किसकी सिफारिश पर जोड़ा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यानी कि हमसे पूछ लिया जाए कौन सी समिति के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये है भाग 4(1) के अनुच्छेद 51(1) में। और कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, इसमें बस बेसिक चीज़ जो याद करने वाली है, कौन से संविधान से लिए? रूस से लिए। कब अपनाया गया इनको? हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। कौन सी समिति के आधार पर जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, एक कमेटी और थी मूल कर्तव्य से संबंधित, वो थी वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी कब आई थी? 1999 में। वो उसने क्या करा कि जो मौलिक कर्तव्य को नहीं मानता है उसके लिए कुछ कानूनों का निर्माण किया, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि मूल कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए, कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमसे पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी पहले। जब पहले हमने संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े तो उनकी संख्या थी 10। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21(a) और आर्टिकल 45। आर्टिकल 21(a) तो संबंधित है मूल अधिकार से और आर्टिकल 45 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। इन दोनों में ही बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। अब ये जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा है, ये भी ये है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का लाभ उठाएं, उनको पढ़ने का मौका दें। ठीक है, ये यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया किसके लिए? माँ बाप के लिए। मौलिक अधिकार था बच्चे का, था वो कि भाई उसका मूल अधिकार है, वो शिक्षा पा सकता है। ठीक है, ये राज्य ने अपना कर्तव्य निभाया कहाँ? आर्टिकल 45 और डीपीएसपी में। उसने कानून बनाया राज्य के हित के लिए कि हाँ भाई हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब मौलिक कर्तव्य बना दिया ये हमारा 11वां जोड़ के कि भाई माँ बाप का भी तो कर्तव्य होगा कि बच्चे को स्कूल भेजें। ठीक है, तो अब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। अब उनको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, 11 कर्तव्य कौन से हैं हमारे? अनुच्छेद 51(1) मूल। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि मूल कर्तव्यों की चर्चा कौन से अनुच्छेद में की गई है? मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51(1) में। ठीक है, सबसे पहला कर्तव्य क्या है हमारा? सबसे पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, हमने क्या करना है? सब राष्ट्रध्वज का आदर करना है, राष्ट्रगान का आदर करना है, अपने संविधान का पालन करना है। ये हमारा क्या होना चाहिए? ये हमारा मूल कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श थे उनको हृदय में संजोए रखें। स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे नारे दिए गए, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं जिससे हमें स्वतंत्रता मिलने में सहायता हुई है, उनका पालन करें, उनको हृदय में संजोए रखें।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, देश की रक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी कि जात पात, ऊंच नीच, धर्म भाव, इन सब का त्याग करें। ठीक है, और स्त्रियों का सम्मान करें। ऐसा कोई काम ना करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो हमको नॉर्मली पता होती हैं, वही हमारे मूल कर्तव्य हैं। अपनी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसको परिरक्षण करना, यानी उसको संजोए रखना। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वनों का, झील, नदी, वन्य जीव, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। जैसे अगर मान लो आप ये नहीं करते हो तो वर्मा कमेटी ने 1999 में जो आई, उसने आपके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया। जो ऐसा करता है उसके लिए सजा का प्रावधान है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की सुधार भावना का विकास करें, यानी कि ज्ञान अर्जन की भावना को विकसित करें अपने अंदर। 9 नंबर है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, यानी कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें ताकि आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहें, जिससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सकें। ठीक है, 11 नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो क्या है, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और मौलिक कर्तव्य 51 का। ठीक है, देखो भाई, ये तो है मूल अधिकार, बच्चे का मौलिक अधिकार है ये कि भाई वो 6 से 14 वर्ष तक जब होगा तो उसकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। अब आर्टिकल 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसकी चर्चा की गई है। ये राज्य ने अपना कर्तव्य पालन किया है, क्योंकि राज्य को हक है अपने लोक हित में कानून बनाने का, तो राज्य ने कानून बनाया है, ये बात आर्टिकल 45 में कही गई। अब यही बात माँ बाप को बताई गई, उनका मौलिक कर्तव्य बता के, तो आर्टिकल 51(1) के 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया कि भाई माँ बाप का भी कर्तव्य है वो शिक्षा के अवसर बच्चों को उपलब्ध कराएं। ठीक है, अब मूल कर्तव्यों की विशेषता क्या है, कुछ तो नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान हमारा नैतिक कर्तव्य है, और जबकि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कोई क्वेश्चन लिखने बैठ जाएं तो इनकी विशेषता, इनकी आलोचना हमको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ मूल अधिकार जो सभी के लिए हैं, चाहे नागरिक या विदेशी। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। अब भाई इस बात का ध्यान रखें, मौलिक अधिकार तो ऐसे थे जो नागरिकों के लिए थे कुछ, और कुछ विदेशियों के लिए, दोनों के थे, लेकिन मूल कर्तव्य केवल और केवल नागरिकों के हैं, यानी कि केवल हमारे हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है उन मूल अधिकारों को जो नागरिक और विदेशी दोनों को हैं। जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या था, विधि के समक्ष समता। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या था, ये था अपराध से दोषसिद्धि में संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अनुच्छेद 23 ये क्या था, मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला। ठीक है, और बलात्कार पर प्रतिषेध। आर्टिकल 24 बालकों को, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको आप किसी भी संकट में, परिस्थिति में काम पे नहीं लगा सकते। 25 धर्म की स्वतंत्रता, 25 से 28 तक आप किसी भी देवी देवता को मान सकते हो, अपने धर्म का प्रबंध कर सकते हो, किसी एनजीओ के थ्रू या किसी का ऐसे कार्य के थ्रू अपने धर्म को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये जो थे 14 से 14, 20, 21, 21 से 23, 24, 25, 26, 27, 28, इसमें याद रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार दोनों का है। ठीक है, 25 से 28 क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 भी दोनों का है, यानी कि विदेशी नागरिकों का भी है और भारतीय नागरिकों का, दोनों के लिए है। स्वतंत्रता, सॉरी ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता, ये सबके लिए है। ठीक है,
उसके बाद है 20-21, ये है स्वतंत्रता के अधिकार में, ये भी दोनों के लिए है। इनमें कभी कभी ऐसा होता है कुछ आर्टिकल लिख दिए जाते हैं कि कौन सा विदेशियों के लिए है कौन सा नहीं है, तो हमको वहाँ पहचानना होता है। ये जनरली स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब है डीपीएसपी की तरह जो फंडामेंटल राइट है, इनको भी आप कानूनी चुनौती नहीं दे सकते, यानी कि कानून के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी हनन के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है, संस्कृति नहीं है, सॉरी। अब है हमारा मूल कर्तव्यों की आलोचना। मूल कर्तव्यों की आलोचना क्या है, मतलब इनकी आलोचना भी हुई है। जैसे कि कर्तव्यों की सूची पूरी नहीं है, इसमें कुछ कर्तव्य हैं जैसे मतदान करना, टैक्स भरना, परिवार नियोजन, यानी कि मतदान मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं किया गया कि मतदान आपका मूल कर्तव्य होना चाहिए, टैक्स भरना आपका मूल कर्तव्य होना चाहिए, परिवार नियोजन मूल कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ये आलोचना है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश करी थी, लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, कर्तव्यों की गैर न्यायोचित छवि के चलते, यानी कि गैर न्यायोचित छवि कैसी है, इनको कानून के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, उन्हें आलोचकों ने नैतिक आदेश करार दिया है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य के ना निभाने पर अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी, यानी कि आपको फाइनेंशियल पनिशमेंट और आपके लिए पनिशमेंट की सिफारिश करी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, लेकिन इसको नहीं शामिल किया गया। अगर आप राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो आपको कोई सज़ा थोड़ी मिल रही है, कोई सज़ा नहीं मिल रही। लेकिन अगर यहीं कोई सज़ा होती कि भाई अपने राष्ट्रगान का राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहे हो, उसके लिए सज़ा है, तो आप थोड़ा सोचते कि भाई हाँ ये भी हमारे लिए सज़ा का कारण बन सकता है। ठीक है, अब है एक बात और बोली कि उन्होंने आलोचकों ने बोला, जो आलोचक थे उन्होंने बोला कि भाग 4 में इनको जो शामिल किया है, भाग 4 क्या है, डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति नहीं दे सकता। तो बजाय इसके साथ शामिल करने के हमें ये मूल अधिकारों के साथ शामिल करने चाहिए थे। मूल अधिकार भाग 3 12 से 35 है, उसके बाद मूल कर्तव्य आते हैं, तो हमको अधिकार और कर्तव्य दोनों बराबर पता होते हैं, उनका दोनों का बराबर महत्व होता है। अब क्या है, हमने डीपीएसपी के बाद मूल कर्तव्य जोड़े हैं, तो ये भी एक आलोचना का कारण है। नेक्स्ट है वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी सीधे सीधे पूछी जाती है, किससे संबंधित है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसकी सिफारिश किसके लिए थी, मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था। अब मान लो आप किसी ऐसी चीज़ का अपमान करते हैं जैसे राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, तो उसके लिए आपके लिए कानून बनाया गया राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसके तहत आपको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। यहाँ से दो चीज़ें तो ये तो आपसे पर्यावरण के पेपर में भी बहुत पूछी जाती हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में। ठीक है, तो अब राष्ट्र गौरव एक बार देख लेते हैं इनको, इसमें कौन कौन से वो हैं। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम में क्या है, जैसे कि संविधान का अपमान करना, राष्ट्र ध्वज का अपमान करना, राष्ट्रगान का अनादर करना। ठीक है, या फिर आपको क्या है, लोगों के बीच भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर विभेद फैलाने को दंड देने की व्यवस्था किसमें है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम में। ठीक है, फिर है हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, यानी जो लोग जाति और धर्म से संबंधित अपराधों पर, जो लोग जाति और धर्म से संबंधित अपराध करते हैं उनके लिए जो दंड की व्यवस्था है वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में है। ठीक है, फिर है हमारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम क्या है, जैसे कोई सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप हुआ वो, यानी कि कानून ने सांप्रदायिक संगठन बनाया, आपने उसे क्या गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था कर दी। सॉरी, ये है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। ठीक है, 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। अगर कोई भी आपने सांप्रदायिक संगठन बना लिया तो इसके तहत उसको गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। फिर
फिर है हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। सबसे पहले इनकी डेट भी याद रखनी है आपको, कि जनरली पूछ लिया जाएगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था 1951 में। कुछ लोग जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने के लिए संसद सदस्य राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। भाई अगर आप धर्म के आधार पर वोट मांगोगे, लोगों में धर्म जाति की आधार पर विभेद फैलाओगे, तो भाई आपको संसद से विधानमंडल या राज्य विधानमंडल या संसद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में क्या है, जो दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। मान लो आप जो जातियां खत्म हो रही हैं उनका व्यापार करें, ठीक है। यानी वन संरक्षण अधिनियम, वनों की अनियंत्रित कटाई, वन भूमि वो गैर वन उद्देश्य के लिए यूज कर रहे हैं आप, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आपको सजा का प्रावधान है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट करें, आलोचना पढ़ी, उनकी विशेषताएं पढ़ी, और अगर इनके हनन होने पे हम क्या, इनको कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो हमने इसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि यहाँ ऐड होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।